हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट से ड्रिफ्ट मॉडल को जो है वो कैच करते हैं कि क्या होता है। ये अभी तक जो हमने मॉडल पढ़े वो बात करता था कि कैसे कंज्यूमर जो है अवेयर होता है और वो कैसे वो परचेज करता है, उस तक के डिसीजन की प्रोसेस को जो है हम अभी तक पढ़ते आए हैं पिछले मॉडल्स में। ये जो मॉडल है वो बात करता है कि एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस को, कैसे एक एडवर्टीजमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर्स को। वो मतलब कैसे जो है उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसा उसका जो है प्रोसेस होना चाहिए, ये इसके बारे में बात करते हैं। ड्रिप मॉडल एक्सप्लेन द फोर की फंक्शंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन। इट्स व्हाट एडवर्टाइजमेंट इज सपोज्ड टू डू। एक एडवर्टीजमेंट है वो क्या बताना चाहता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या अपने कंपटीटर से आगे बढ़ने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है, या फिर वो कोई अपने जो पुराने जो कस्टमर्स है उसको वो मतलब दोबारा ब्रांडिंग करके उसको याद दिलाना चाहता है कि हाँ हमारा अभी भी है ब्रांड यही। तो क्या एडवर्टीजमेंट का गोल क्या है, ये सब बताता है कि एडवर्टीजमेंट करना क्या चाहता है। पहला है डिफरेंशिएट, DRIP। पहला है डिफरेंशिएट, R से रीइंफोर्स, I से इन्फॉर्म, P से परसुएट। चलो इसे देखते हैं। सबसे पहला है डिफरेंशिएट ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। आप जो है अपने कॉम्पिटिटर से आप अपने प्रोडक्ट को, मतलब आप ऐसा क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जिससे आप अपने डिफरेंशिएट कर सके आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से। आप एक मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो ये कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है वो कैसे कंपनी बी से डिफरेंट एडवर्टीजमेंट करिए ताकि कस्टमर आपकी तरफ आए। इसकी बात करता है ये डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ ए सर्विसेज। नेक्स्ट है रीइंफोर्स ऑफ ए ब्रांड मैसेज, कि आप जो है कस्टमर के माइंड में स्ट्रेंथ कैसे कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बिलीव्स को। कोई जो कंज्यूमर है वो आपके ब्रांड के बारे में जानता है पहले से, अब उसको स्ट्रेंथ करना है, उसकी नॉलेज को आप कैसे स्ट्रेंथ कर रहे हैं, ये आप मैटर करता है। ठीक है, तो रिमाइंडिंग द कस्टमर व्हाट दे चूज यू, व्हाई दे चूज योर प्रोडक्ट, व्हाई योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर, इसके बारे में ये बात करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्यों चूज करे और आपका प्रोडक्ट क्यों जो सुपीरियर है आपके कॉम्पिटिटर से, इसके बारे में जो आप बताते हैं इसे हम कहते हैं रीइंफोर्स करना। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है इंफॉर्मेशन और मेक पीपल अवेयर ऑफ द ब्रांड। आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कैसे कैसे जो इंफॉर्मेशन को जो है कंज्यूमर तक बता रहे हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन देना। आप बता रहे हैं कि मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर बता रहा है कि हमारा वो कंपनी है 5G के लिए अलाउ कर रहा है, आप इसे खरीद लीजिए। या आप बता रहे हैं कि हमारे पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पॉलिसी के बेनिफिट्स बता रही है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देना है। इस स्टेज को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोज्वेट, कि आप अपने ऑडियंस को कैसे जो है प्रिजवेट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए जाए खरीदने के लिए। आप मतलब कंपेरेटिव मतलब आप एडवर्टीजमेंट ही ऐसा दे रहे हैं, या फिर आप कोई ऑफर्स का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, या आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं अपने कस्टमर को कि आओ हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इसे हम कहते हैं प्रिजवेट प्रोसेस। तो होप सो आपको ये समझ में आएंगे फोर प्रोसेस। पहला कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, दूसरा आप कैसे रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, कैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चौथा आप कैसे परसुएट कर रहे हैं कि कस्टमर आपके पास आए और खरीदे। इसी के साथ हम कुछ ये भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है डेफिशिएंट प्रोडक्ट, जो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो देता है लेकिन इमीडिएट अपील, ना तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है वो प्रोडक्ट, ना इमीडिएट बेनिफिट दे रहा है, मतलब उसकी शॉर्ट टर्म सेल्स भी और लॉन्ग टर्म सेल्स दोनों ही खराब है। इसको हम कहते हैं डेफिशिएंट प्रोडक्ट। सैलूटेटरी प्रोडक्ट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है बट इमीडिएट सेल्स जो है उसकी नहीं है, मतलब वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट जरूर देगा लेकिन अभी उसकी सेल्स नहीं है। ठीक है। प्लीजिंग प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट जो क्या है लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे रहा बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है हाई इमीडिएट अपील है उसकी। एक होता है डिजायरेबल प्रोडक्ट, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट देगा और शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट देगा, इमीडिएट अपील भी है उस प्रोडक्ट की। इसे हम कहते हैं, ये फोर टाइप के प्रोडक्ट्स है, इसे देखिए।